हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th की सिविक्स सोशल साइंस की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5 जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में आने वाला है। प्रैक्टिस शीट नंबर 5 इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ डैश कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज विच हिंडर देयर फिजिकल डेवलपमेंट। तो बोल रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत किस उम्र तक के बच्चों को ऐसे किसी भी काम में फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जा सकता जिससे उनकी फिजिकल जो डेवलपमेंट है, शारीरिक ग्रोथ है, वो रुके। तो कितनी एज है? तो ये 14 ईयर्स एज है, यानी 14 साल तक के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता ऐसे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड द इंस्पिरेशन ऑफ इनमरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम। सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल जो हमारी डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, ये संविधान में किससे लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डू द सिटीजंस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। किस राज्य में सभी नागरिकों को बराबर अपॉर्चुनिटीज होती है विकास करने की? वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिच और पुअर, जहां पर गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर है सोशलिस्ट, सामाजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डज अ पर्सन हैव द राइट टू अडॉप्ट चेंज एंड प्रीच एनी रिलीजन। किस राज्य में ऐसा अधिकार होता है कि कोई भी किसी भी तरह के धर्म को फॉलो कर सकता है? तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर, जो स्टेट सेक्युलर होगा वहां पे ऐसा होगा कि कोई भी धर्म कोई भी अपना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सेक्युलर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेन एवर राजेश एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट ही वोट्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ हिज कास्ट, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दैट। जब भी राजेश वोट देता है तो वो अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट देता है, तो ये किस तरह की फीलिंग है? तो ये है कास्टिज्म फीलिंग, जातिवाद जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड हाउ वाज द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड टू द प्रीएम्बल। हमारे संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये किस अनुच्छेद के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो होगा 1976 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल एक्सेट्रा इंक्लूडिंग द 4th चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो शब्द है सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, ये सारे जो शब्द हैं हमारे संविधान के चैप्टर नंबर 4 में है। कैन यू टेल अंडर विच सेक्शन आर दिस प्रिंसिपल मेंशन। तो बोला किस सेक्शन में ये सारे प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है? तो ये सारे सेक्शन आ जाते हैं डीपीएसपी में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ये सारे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The great personality seen in this picture talked about giving maximum rights to the woman. Who is she? ये जो पर्सनैलिटी को दिखाया जा रहा है, जो महिला को दिखाया जा रहा है, इन्होंने मैक्सिमम वोट की बात की, मैक्सिमम राइट्स की बात की महिलाओं के लिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो 8 का थर्ड ऑप्शन है। 9th, वी हैव सीन मेनी काइंड्स ऑफ रियॉट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन इन हिस्ट्री, बट इज द नेचर ऑफ दीज रियॉट्स। हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे ऐसे रियॉट्स देखते हैं रिलीजन के बेसिस पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 9 का राइट ऑप्शन है कम्युनलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है कम्युनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट डिड महात्मा गांधी वांट टू गिव सच पावर दैट दे कुड फंक्शन एज यूनिट ऑफ स्वराज। किस लेवल पर महात्मा गांधी ऐसे सरकार की कौन से लेवल बनाना चाहते थे जिसमें सभी को पावर्स और स्वराज मिले? तो कौन से लेवल पर बनाना चाहते थे? विलेज पंचायत के लेवल पर, यानी कि जो पावर्स है वो ग्रास रूट लेवल पर आ जाए। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे से पावर स्टार्ट हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कौन सी इमरजेंसी मेंशन नहीं की गई इनमें से? तो ये आंसर है नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर विच द टर्म्स गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन। तो ये करेक्ट ऑर्डर कौन सा है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका? तो ये है पहला ऑप्शन आएगा स्वर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी वॉरियर्स सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। भारत की आजादी के लिए जो वॉरियर्स ने अपनी कुर्बानी दे दी, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी दैट डिड नॉट लेट देम केयर अबाउट देयर लाइफ। कौन सी आइडियोलॉजी थी, कौन सी विचारधारा थी जो उन्हें अपने जिंदगी की परवाह करने नहीं दी? ठीक है, तो 13 का 4th नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना। क्वेश्चन नंबर 14 है, in which history of the world there has been a big imperialist country that has occupied rule over most of the countries of the world। बोल रहा है कि
ऐसी इतिहास में कौन सी साम्राज्यवाद की देश था जिसने लगभग बहुत सारे कंट्रीज पर कब्जा किया? उस देश का नाम क्या है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 2 है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वर्ड सोशलिस्ट एड इन द प्रेम्बल? प्रेम्बल में सोशलिस्ट सब्जेक्ट कब ऐड किया गया? तो कब ऐड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।